हमारी कहानी, जो कुछ भी हम जानते हैं कि कहानी एक स्टार से शुरू होती है। सिर्फ कोई भी स्टार नहीं, बल्कि हमारा स्टार, हम इसे सूरज कहते हैं। 4.5 बिलियन सालों से भी ज्यादा समय से यह हमारे कॉस्मिक नेबरहुड का अटूट एंकर रहा है। एक टाइटैनिक फर्नेस ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में तेजी से जल रहा है। यह इनकैंडेसेंट गैस का एक बहुत बड़ा गोला है, इतना विशाल कि आप इसके अंदर 10 लाख से ज्यादा पृथ्वी फिट कर सकते हैं। हर एक दिन यह उदारता पूर्वक हमारे ग्रह को गर्माहट और एनर्जी की जीवन देने वाली कैस्केड में नहलाता है, जो हमारे जीवन की लय, हमारे महासागरों के ज्वार भाटे, हमारे सांस लेने वाली हवा को निर्धारित करता है। यह अल्टीमेट पेरेंट है, वह स्रोत जिससे पृथ्वी पर सारा जीवन पैदा हुआ है। सूरज के बिना हम नहीं होते। यह वह इंजन है जो हमारी दुनिया को चलाता है। इसकी ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस हमारे ग्रह को एक परफेक्ट, प्रेडिक्टेबल ऑर्बिट में रखती है। यह कॉस्मिक मॉन्स्टर, यह ब्लैक होल क्या है? यह पारंपरिक अर्थों में कोई होल नहीं है। यह एक अविश्वसनीय मात्रा में मैटर है, जिसे एक असंभव रूप से छोटी जगह में कुचला गया है। कल्पना कीजिए कि हमारे सूरज से 10 गुना ज्यादा विशाल एक तारे को लें और उसे न्यूयॉर्क शहर के आकार के एक गोले में निचोड़ दें। इसका परिणाम एक ऐसी वस्तु है जिसमें एक ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी शक्तिशाली है, इतनी पूरी तरह से जबरदस्त है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, इसकी पकड़ से बच नहीं सकता। यह ब्रह्मांड की अल्टीमेट जेल है, एक अज्ञात डेस्टिनेशन के लिए एक तरफा यात्रा। ये ऑब्जेक्ट्स विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं। जब एक सचमुच विशाल तारा अपना न्यूक्लियर फ्यूल खत्म कर देता है, कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत विनाशकारी रूप से ढह जाता है, जिससे सुपरनोवा नामक एक शानदार विस्फोट होता है। जबकि तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में उड़ जाती हैं, यह अनंत घनत्व का एक बिंदु बन जाता है, एक सिंगुलैरिटी जो हमेशा के लिए एक काली बाउंड्री, इवेंट होराइजन द्वारा हमारी दृष्टि से छिपा रहता है। इवेंट होराइजन को पार करना नो रिटर्न के पॉइंट को पार करना है। इसके बजाय यह अपने चारों ओर स्पेस टाइम के फैब्रिक को ही मोड़ देता है। हालांकि एक ब्लैक होल एक असीमित कुआं बनाता है। यह सिनेरियो बिना किसी चेतावनी के शुरू होता है। आज 11 सितंबर 2025 है। ग्रह के एक तरफ लोग अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया रात के परिचित अंधेरे में डूबी हुई है। किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि 93 मिलियन मील दूर एक अदृश्य प्रलय होने वाली है। हमारे शक्तिशाली टेलीस्कोप, हमारे स्पेस प्रोब, हमारे सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से कोई भी इसे आता हुआ नहीं देखता। एक ब्लैक होल अपने स्वभाव से काला होता है। यह एक धमाके के साथ नहीं आता, बल्कि एक ठंडी खामोशी के साथ आता है। यह चुपचाप नेपच्यून की ऑर्बिट को पार करता है, फिर यूरेनस की ऑर्बिट को पार करता है। बाहरी ग्रह अपने आप में विशाल, नए, अराजक ऑर्बिट्स में धकेल दिए जाते हैं और खींच लिए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर किसी को भी समय रहते नोटिस करने के लिए यह प्रभाव बहुत धीमा है। ब्लैक होल अपनी अथक यात्रा अंदर की ओर जारी रखता है। परेशानी का पहला दृश्य संकेत सूरज के लिए खुद होगा। जैसे ही ब्लैक होल करीब आता है, इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण हमारे तारे को खींचना शुरू कर देता है। सूरज घूमते हुए प्लाज्मा का एक विशाल गोला, एक ठोस वस्तु नहीं है। ब्लैक होल के करीब सूरज का किनारा दूर के किनारे की तुलना में बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल महसूस करता है। यह डिफरेंशियल पुल, जिसे टाइडल फोर्स के रूप में जाना जाता है, सूरज को खींचना शुरू कर देता है, इसे अपने परिचित परफेक्ट गोले से एक लंबे अंडे जैसे आकार में विकृत कर देता है। उपभोग की प्रक्रिया तुरंत नहीं होती है। यह एक भयानक और शानदार कॉस्मिक बैले है। जैसे ही ब्लैक होल अपना दावत शुरू करता है, एक्रीशन डिस्क चमक उठती है। वह खुद सूरज को भी बौना बना देती है। चोरी हुए सोलर प्लाज्मा की यह डिस्क, जो प्रकाश की गति के करीब घूम रही है, सौर मंडल में सबसे चमकदार वस्तु बन जाती है। यह एक भयानक दृश्य होगा। एक घूर्णन, कैथरीन व्हील जैसा तमाशा, एक अंधकार के बिंदु को घेरे हुए, ठीक हमारे विकृत, खून बहते हुए तारे के बगल में। ब्लैक होल सूरज को टुकड़े टुकड़े कर रहा है। एक्रीशन डिस्क में घर्षण ऊर्जा का अविश्वसनीय प्रवाह बनता है। एक हाई एनर्जी रेडिएशन विस्फोट निकलता है, हमारी सूरज की मृत्यु की चीख। यह पहली विनाशकारी लहर है। एक्सरे और गामा किरणें बाहरी ग्रहों से टकराती हैं और फिर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ती है। हमारा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड सीमित सुरक्षा देते हैं, पर वे इस हमले से अभिभूत हो जाते हैं। ऑन ऑर्बिट में सैटेलाइट जलने लगते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड हो जाते हैं, ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क खत्म हो जाते हैं, जीपीएस बंद हो जाता है। अदृश्य घातक रेडिएशन के एक फ्लैश में सब कुछ नष्ट हो जाता है। सूरज पर वापस हर पल स्थिति बिगड़ती जाती है। ब्लैक होल सूरज की बाहरी परतों में फंसा रहता है और खुद को खिलाता है।
एक्रीशन डिस्क बड़ी और चमकीली होती जाती है, एक तारकीय आग का बवंडर। इसे अनमेक किया जा रहा है, एटम बाय एटम डिकंस्ट्रक्शन। कुछ ही घंटों में सिर्फ सुपरहीटेड गैस की चमकती घूमती डिस्क बचती है। सूरज चला गया है। इस कॉस्मिक कैटास्ट्रॉफी में एक अजीब और, ईमानदारी से कहूं तो, काफी क्रूल देरी है। प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण वे तुरंत यात्रा नहीं करते, वे एक निश्चित गति से चलते हैं, लगभग 1,86,282 मील प्रति सेकंड। सूरज से पृथ्वी तक की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। गणित करने पर लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड। इसका मतलब है सूरज बुझने के बाद भी 8 कीमती मिनट तक सब वैसा ही दिखेगा। आकाश अभी भी नीला रहेगा, सूरज चमकता हुआ दिखाई देगा, हवा गर्म महसूस होगी। ये ब्रह्मांड का धोखा है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में होंगे पूरी तरह बेखबर। वे केवल उस सितारे की गूंज महसूस कर रहे हैं जो अब मौजूद नहीं है। इन 8 मिनटों में हमारे सूरज के अंतिम फोटोन पृथ्वी तक आ रहे हैं। सूरज का अंतिम गुरुत्वाकर्षण अभी भी हमें कक्षा में रख रहा है। हम उधार के समय पर जी रहे हैं, एक ऋण जो चुकेगा। और फिर यह होता है, अंतिम फोटोन पहुंचता है, प्रकाश अचानक बुझ जाता है। एक पल दिन में, अगले ही पल गहरा अंधकार। आकाश तुरंत काला हो जाता है, पर खाली नहीं। तारे अचानक चमक उठेंगे, दूर के हीरों का समुद्र। पृथ्वी पर तत्काल प्रतिक्रिया शुद्ध, मिलावट रहित दहशत की होगी। दिन के समय अचानक, अकथनीय रूप से पूरी तरह से अंधेरे में डूब जाना हर जीवित प्राणी के लिए एक आदिम झटका होगा। मनुष्यों के लिए शुरुआती पल भ्रम और आतंक का एक अराजक मिश्रण होंगे। कुछ आपातकालीन रोशनी चमकती हुई, सबस्टेशन फेल होते हुए, पावर ग्रिड इशारा दिखना। जानवर जिनका जीवन दिन और रात के चक्रों द्वारा निर्धारित होता है, वे अस्त व्यस्त हो जाएंगे। पक्षी जो बीच हवा में पकड़े गए हैं, वे भ्रमित हो जाएंगे, आकाश से गिर जाएंगे। निशाचर प्राणी अपनी मांदों और बिलों से बाहर निकलेंगे, अचानक रात से भ्रमित हो जाएंगे। दिनचर्या वाले जानवर हताशा में आश्रय की तलाश करेंगे। उनकी आंतरिक घड़ियां चिल्ला रही होंगी कि कुछ बहुत गलत है। ठंड तुरंत नहीं आएगी, लेकिन इसकी अप्रोच तेज और अथक होगी। सूरज की लगातार ऊर्जा के बिना पृथ्वी की सतह अपनी गर्मी को अंतरिक्ष में विकीर्ण करना शुरू कर देगी। कुछ ही घंटों में तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। एक दिन के भीतर वैश्विक औसत तापमान 0 से नीचे गिर जाएगा। महासागर, गर्मी के विशाल भंडार जमना शुरू हो जाएंगे। पौधे बड़े पैमाने पर मरने वाले पहले होंगे। फोटोसिंथेसिस, वह प्रक्रिया जो सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तुरंत बंद हो जाएगी। इससे खाद्य श्रृंखला का पूर्ण पतन हो जाएगा। हमारे ग्रह का पूरा पारिस्थितिक तंत्र सौर ऊर्जा की नींव पर निर्मित अंतर्निर्भरताओं का एक जटिल जाल भयानक गति से खुल जाएगा। हमारे मरते हुए ग्रह की सतह से नजारा भयानक और, ईमानदारी से कहूं तो, अजीब तरह से खूबसूरत होगा। आकाश शाश्वत रात का एक कैनवास होगा, एक ऐसा कालापन जिसे हमने कभी नहीं जाना। हमारे वातावरण का दोस्ताना नीला रंग, जो हवा के अणुओं से सूर्य के प्रकाश के बिखरने के कारण होता है, हमेशा के लिए चला जाएगा। इसकी जगह ब्रह्मांड में एक अनफिल्टर्ड क्रिस्टल क्लियर विंडो होगी। मिल्की वे क्षितिज से क्षितिज तक फैलेगा। नेबुल, दूर की आकाश गंगाएं, लेकिन इस तारकीय सुंदरता पर हमारा नया केंद्र बिंदु होगा, एक्रीशन डिस्क। जहां कभी सूरज लटका हुआ था, वहां अब प्रकाश का एक भयंकर चमकीला, घूमता हुआ भंवर होगा। यह सूरज से बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन इसकी चमक आश्चर्यजनक होगी, जिससे ठंडे परिदृश्य पर तेज ठंडी छायाएं पड़ेंगी। यह डिस्क हमारे तारे के अंतिम अवशेषों से बनी हुई हिंसा की एक निरंतर चमकदार याद दिलाएगी। यह गर्माहट प्रदान नहीं करेगी, केवल एक ठंडा, एक्स रे से भरा प्रकाश जो पृथ्वी पर मरते हुए जीवन के लिए बेकार होगा। जैसे ही पृथ्वी इंटरस्टेलर स्पेस से गुजरती है, परिचित तारामंडल धीरे धीरे, लगभग अगोचर रूप से बहने और विकृत होने लगेंगे। महीनों में, सालों में ब्रह्मांड का हमारा नजारा बदल जाएगा। हम एक भूतिया जहाज पर यात्री होंगे जो अज्ञात ब्रह्मांडीय क्षेत्र से यात्रा कर रहा होगा। हमारे पूर्व सौर मंडल के ग्रह अभी भी हमारे दूर के साथी होंगे, उनका परिचित प्रकाश चला जाएगा। वे अंधेरे, अदृश्य गोले होंगे। चंद्रमा अभी भी वहीं होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ। आकाश कभी आश्चर्य और अनुमान का स्रोत एक कठोर, ठंडा और पराया नजारा बन जाएगा। मानवता का भाग्य तय हो गया होगा, जबकि कुछ भाग्यशाली लोग गहरे भूमिगत बंकरों, भूतापीय वेंटों या परमाणु संचालित सुविधाओं में अस्थायी शरण पा सकते हैं। उनका अस्तित्व समय और घटते संसाधनों के खिलाफ एक दौड़ होगा। ग्रह की सतह पूरी तरह से रहने योग्य नहीं रहेगी। जैसे ही तापमान -320 डिग्री फ़ारेनहाइट या -195 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरता है, हमारे वातावरण के घटक ही संघनित होने लगेंगे। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ की बर्फ के रूप में गिरेगी।
फिर आखिरकार नाइट्रोजन तरल हो जाएगा और ऑक्सीजन तरल हो जाएगा। ये जमे हुए कण सतह पर बरसकर तरल हवा के विशाल शांत महासागर बनेंगे। जीवन का अंतिम स्टैंड महासागर के सबसे गहरे हिस्सों में होगा, जबकि सतह किलोमीटर मोटी बर्फ की एक ठोस शीट में जम जाएगी। पृथ्वी के कोर से विशाल दबाव और अवशेष गर्मी पानी को बहुत नीचे तरल रख सकती है। यहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास पूरे पारिस्थितिक तंत्र मौजूद हैं जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते हैं। ये एक्सट्रीमोफाइल, बैक्टीरिया और जीव जो ग्रह के आंतरिक भाग से रिसने वाली रासायनिक ऊर्जा पर पनपते हैं, लगभग लाखों साल तक जीवित रह सकते हैं, शायद अरबों सालों तक भी। गहरे भूमिगत छिपे हुए किसी भी मानव बचे हुए के लिए यह एक दुखद अस्तित्व होगा। वे मानव स्मृति, कला और विज्ञान के अंतिम संरक्षक होंगे, एक मृत दुनिया पर एक धातु के मकबरे में फंसे होंगे। वे अपने उपकरणों को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका दुष्ट ग्रह गैलेक्सी में 67,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है, एक अंतहीन यात्रा पर एक छोटा जमे हुए धब्बा। वे पूरी तरह से अकेले होंगे, बचाव की कोई उम्मीद नहीं होगी, कोई गंतव्य नहीं होगा। पृथ्वी खुद एक ब्रह्मांडीय अवशेष बन जाएगी।